ईद का दूसरा रोज़ है। रिश्तेदारों की आमद से घरों में खुशियों की लहर है। ख़वातीन किचन में मसरूफ़ है, मज़ेदार पकवानों की खुशबू हर घर में है। बच्चे ईद के लिए तैयार हैं, हर हाथ में खुशियों का ख़जाना है। मेहमानों की आमद ने ईद की रौनकें दो चार कर दी हैं। मेहमानों की आमदरफ से ईद की रौनकें दोबाला हो गई हैं। बात कर लेते हैं, रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा शहरी ईद का दूसरा रोज़ किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, ईद के दूसरे रोज़ है और तकरीबन हर तरफ जो है वो खुशियाँ बिखरी हुई दिखाई देती हैं हमको। माजी से तवील अरसे से एक रिवायत है कराची में कि ईद का पहला रोज़ जो है अमूमन लोग चूँकि शॉपिंग वगैरह से और ईद की नमाज़ की वजह से जो है थकन का शिकार हो जाते हैं, तो ईद की नमाज़ की अदायगी के बाद जो है वो आराम को तरजीह देते हैं। लेकिन दूसरा दिन जो है वो रिश्तेदारों के नाम होता है और बड़ी तादाद में शहरी जो है वो निकलते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब के यहाँ जाते हैं। और ईद कहा जाता है कि सही मायनों में जो है वो बच्चों की होती है। ऐसे ही एक घर में मैं मौजूद हूँ जो कि डायरेक्टर ऑपरेशन हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची जोन के फरहान हुसैन, उनके घर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त सही मायनों में जो है ईद का समा दिखाई देता है, क्योंकि कज़न्स आपस में मिले हैं, रिश्तेदार मिले हैं। बात कर लेते हैं बच्चों से। बताइएगा बेटा, आप कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं? मैं अपने नाना के घर आया हूँ और हम सारे कज़न्स जो है ईद के दूसरे दिन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और जो पहला दिन है वहाँ उस दिन तो हम लोग सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं और शॉपिंग वगैरह की थकावट होती है तो फिर हम लोग जाके घर पे सो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। और दूसरे रोज़ जो है फिर हम सब इकट्ठे होकर हल्ला गुल्ला करते हैं। अच्छा, मीठी ईद है, आप मुझे बताएं मीठे में क्या क्या पसंद है आपको? शीर खुरमा और क्या क्या पसंद है? खीर। और फास्ट फूड पे तो बड़ा डिपेंड करते हैं लोग, बाहर के क्या क्या आइटम पसंद है? पिज़्ज़ा, बर्गर। अच्छा, आप भी बता दीजिए कितनी ईदी जमा हो गई? 6,000 हो गई। हाँ? 6,000 हो गई। किस किसने दी है सबसे ज़्यादा ईदी किसने दी? बाबा ने दी है सबसे ज़्यादा। गुड़िया, आप क्या माशाल्लाह आपकी मेहंदी तो बड़ी प्यारी लग रही है, कहाँ से लगवाई आपने मेहंदी? मीना बाज़ार से। मीना बाज़ार में क्या जब आप गई तो रश था, कितना टाइम लगा, पैसे कितने लिए उन्होंने? नहीं, रश तो नहीं था और एक साइड के 500 रुपये लिए। वो इसमें भी महंगाई हो गई। बेटा, आप मुझे बताइएगा, आपने जो है मम्मा की हेल्प की, क्योंकि मम्मा तो खाना पकाने वगैरह में लगी हुई होंगी, पहले रोज़ क्या किया? मैंने मम्मा के साथ मदद करी और उनके खाना बनाने में साथ मदद। बिल्कुल, इस सारी रौनक को, घरों की रौनक को सजाने में मरकज़ी किरदार होता है ख़वातीन का। खातून खाना भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि ख़वातीन पे रमज़ानुल मुबारक में सहरी तैयार करना, अफ्तारी तैयार करना, छोटे बच्चों का ख्याल रखना। ईद पर मज़ीद जो है जो बोझ पड़ता है, किस तरह जो है इसको सारा कर पाती हैं? जी, बोझ तो बिल्कुल पड़ जाता है, लेकिन फिर इन द एंड ये होता है कि हमें इंतज़ार भी होता है ईद का कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा जितना हम कर सकें, तो हार्ड वर्क उसको कंपनसेट कर देता है। ईद की खुशी की बात अलग होती है और फिर रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में तो मेहनत तो होती है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला उसका अजर देंगे। बिल्कुल, अल्लाह अजर देता है। और ये रमज़ान में जो रोज़ेदार रोज़े रखते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, उसका इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। और इस इनाम को जो उम्मत मुस्लिमा है और ख़ास तौर पे कराची के शहरी हैं भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी अच्छा रिजवान, आपने बच्चों से भी मिलवाया, ख़वातीन से भी मिलवाया, मर्द ईद का दूसरा दिन किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मर्दों की ईद किस तरह गुजरती है? तो सही जान लेते हैं। हमारे साथ फरहान हुसैन साहब भी मौजूद हैं। कह रहे थे कि आज हमें ना लें कैमरे के आगे, लेकिन आपने डिमांड कर दी है। फरहान साहब, पहले तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको आपके अहल खाना को ईद मुबारक। ये बताइएगा कि ईद का दिन किस तरह गुजर रहा है? ईद के दिन तो हमारी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि ईदगाहें, मसाजिद और उसके बाद जो है फिर हम अपने घर वालों के साथ ईद की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद कब्रिस्तान जाते हैं। उसके बाद हम तो 2-3 दिन से जो है जागे हुए होते हैं काम के उसमें, तो फिर हम आराम करते हैं। और जो सेकंड डे, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमारी तो रूटीन लाइफ ये होती है कि सुबह उठे और नौकरी पर गए और शाम को वापस आ गए। ये थोड़ा सा जो चेंज आता है, इसमें कितना जहन को रिलैक्स मिलता है और कितनी इंजॉयमेंट होती है? हाँ, सेकंड डे होता है कि तमाम रिश्तेदार हमारे यहाँ जमा होते हैं और दोपहर का लंच साथ होता है, बच्चों का हल्ला गुल्ला और ईदियों का तबादला। तो उसमें जब तमाम रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम माइंड भी रिलैक्स होता है और सबकी एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है। बिल्कुल, माइंड रिलैक्स भी मिल जाता है, क्योंकि दौड़ती भागती जो है मसरूफ़ तरीन ये ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी में जो खुशी के लम्हे होते हैं उसको कराची वाले जो है भरपूर तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। जी
जी, ज़िंदगी के ये लम्हे कराची वाले भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। रिजवान, ये भी बताइएगा कि आज खाने में क्या बनाया गया है और ईद को दुबाला करने के लिए किचन में क्या-क्या बनाया गया है? हेड से ये जान लेते हैं कि क्या इन्होंने पकाया है और क्या ये आज खिला रही हैं। खाना तो रोज़ ही पकता है, ये बताइए कि ईद की स्पेशल डिशेस आपने क्या तैयार की? ईद पे जो सबसे ज़्यादा स्पेशल डिश होती है वो तो सेवइयाँ, शीर खुरमा, ये सारी चीज़ें ही होती हैं। और बाकी शामी कबाब हैं, बिरयानी है और कोरमा वगैरह। आज सेकंड डे हमारे यहाँ सब लोग इनवाइटेड होते हैं, हमारे सारे रिलेटिव्स जो हैं वो हमारे घर पर आ रहे होते हैं, तो फिर उनके लिए सारे एहतमाम किए होते हैं। बिल्कुल, सिर्फ जो है वो मीठे पकवान ही नहीं है बल्कि चटपटे पकवान भी मौजूद हैं और इसलिए स्पेशल जो है वो तैयारी की गई है और रात भर जो है तकरीबन ख़वातीन की जानिब से ये तैयारी की गई है जो कि अब सर्व करेंगी आने वाले मेहमानों को। जी ठीक है, रिजवान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ शहरी घरों में ईद मनाने में मसरूफ़ है, लेकिन सिंध पुलिस के जवान आज भी सड़कों पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पीर मोहम्मद के मुताबिक तकरीबन 37 साल से हर ईद पर वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ताकि आवाम पुरसकून तरीके से ईद मना सकें। मज़ीद जानते हैं उसामा मलिक से। आगाह कीजिए उसामा। देखें, ईद का पुरमसरत मौका है और ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। कहीं दावतों का सिलसिला जारी है तो कहीं जो है वो एक किसी के घर मेहमान आ रहे हैं तो दूसरे के घर मेहमान आ रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक तबका ऐसा भी है जो कि सड़कों पर जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, उनमें एक पुलिस का इदारा भी मौजूद है जो कि तीनों दिन जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है ताकि जो अपने घरों पर जो खुशियाँ मना रहे हैं वो एक पुरसुकून तरीके से मना सकें। इस वक्त मैं शान चौरंगी के मकाम पर मौजूद हूँ, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर पीर मोहम्मद साहब मौजूद हैं। पीर साहब, बताइएगा, ईद का मौका है, ऐसे में लोग हर तरफ खुशियों का समा है, लोग अपने घरों पे ईद मना रहे हैं, आप लोग ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, यकीनन बच्चे वगैरह बोलते भी होंगे कि ईद मनाएं, तो कैसा लगता है और कितने सालों से इसी तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? सर, तो मुझे 17-18 साल हो गए हैं। मजबूरी हमारी ड्यूटी करना थी ना, क्योंकि हमने भी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, आवाम की खिदमत करना है, मजबूरी हमने करना है। हम भी छुट्टी करके भेजे हैं, फिर आवाम का क्या बनेगा? आवाम का क्या बनेगा? तो कितने लगता है आपको तीनों दिन ड्यूटी देंगे फिर, या उसके बाद जो है वो ट्रेन मिल गया तो रेस्ट करेंगे, नहीं तो करना पड़ेगा, मजबूरी है ड्यूटी इसीलिए सर अंजाम दे रहे हैं कि लोग जो है वो अपने घरों में पुरसुकून तरीके से। इंशाल्लाह हमारा काम है आवाम को खिदमत करना, हम आवाम के मुआवजे हैं। तो कैसा लगता है, कभी अपने में ईद मनाई भी है? कितने साल हो गए या इसी तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, मजबूरी है हमारी, सही ना, मेरे को वो टाइम देना पड़ता है, सही ना। मौजूद है, बिल्कुल देखिए हमारे साथ पीर मोहम्मद साहब मौजूद थे। उनका ये कहना है कि ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि आवाम जो है वो अपने सही तरीके से ईद मना सके। एक और भी दीगर भी जवान हैं, ये भी इसी तरीके से ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ये भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और सड़कों पर ट्रैफिक की और दीगर जो सूरत हाल है, क्योंकि ताकि कोई ऐसा जराइम ना हो, ईद के मौके पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी बढ़ जाती हैं, इसीलिए जो है वो पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि सूरत हाल ये हो कि कोई जो है वो एक और जवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा, आप भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, दिल करता होगा कि ईद मनाएं, लेकिन क्यों, कैसा लग रहा है कि ड्यूटी के फ़राइज़ सर? ड्यूटी हमारी ड्यूटी है, हमारा भी दिल करता है अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ जो है ना ईद मनाएं, और क्या करें, हमारी ड्यूटी है इधर, और हम अपनी आवाम की खिदमत के लिए खड़े हुए हैं ताकि कोई खुश नागवार वाक़या पेश ना आए, इस वजह से हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए हमारे साथ एक और एहलकार मौजूद है, उनका यही कहना है कि आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वह ऐसा पेश नहीं आए, इसीलिए ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि जो घरों पर मौजूद लोग हैं वो पुरसुकून तरीके से अपनी ईद उल फितर की जो खुशियाँ हैं वो सही तरीके से मना सकें। मुल्क भर में ईद उल फितर जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। शहरी अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मौजूद है ताकि शहरियों की हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। बताइएगा सलमान। दूसरा दिन है और कराची बल्कि पाकिस्तान में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। वहीं जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिसमें पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी आती है, वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतज़ामात को बेहतर करने के लिए कोशा हैं। एक ट्रैफिक अफसर हमारे साथ मौजूद है, हम नुमाइश चौरंगी भी मौजूद हैं। ये कराची का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलाका है
यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आवाम है वो जमा होती है, क्योंकि मज़ार कायद भी यहाँ से चंद कदम के फासले के ऊपर है और इसी के साथ साथ सदर का इलाका भी जो है वो इसी रोड से आता है। ट्रैफिक अफसर से बात करते हैं। बहुत अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं, खैरियत से? वज़ीर भाई ये बताइएगा, ईद का मौका है, लोग घरों में अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाते हैं, ट्रैफिक पुलिस हो या ज़िले पुलिस हो या कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो अपने दफातर के अंदर होते हैं, क्या कहना चाहेंगे ईद पर? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले अहले वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सर, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे को खिदमत का मौका मिला है। हमारे जितने फोर्सेस के इदारे हैं उनकी खुशकिस्मती है कि वो अवामुल नास की खिदमत के लिए मौजूद हैं। और ये कि आप ईद के हिसाब से कह लें कि दिल तो हर किसी का करता है दूसरे प्रोग्रामों में ये, लेकिन सबसे पहले हमारे अफसरान, हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, उनका कहना है कि बेटा आप कम से कम लोगों को तकलीफ़ का मौका हो, ट्रैफिक जाम ना हो या कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या इलाके में ना हो। और अल्लाह का शुक्र है ईद का दूसरा दिन है, हमारा पहला दिन भी अल्लाह का शुक्र इज़्ज़त से गुज़रा। जैसे आपने फरमाया कि यहाँ पे मज़ार कायद है, दूसरे इज्तिमा वगैरह जैसे भी रैलियाँ वगैरह वो यहाँ होती रहती हैं। इस सब को कंट्रोल करने के लिए और इसको मैनेजमेंट करने के लिए सख्त हिदायत है हमारे बाला अफसरान की तरफ से कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, लिहाजा आप अपना फ़र्ज़ जो है अपने खुशनुबी से अदा करें। अच्छा, इस ईद के मौके के ऊपर कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली उन अफराद को जो मोटरसाइकिलें बहुत तेज़ चलाते हैं, जो ट्रैफिक के कानून की पासदारी नहीं करते, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी जान और अपने माँ बाप की मेहनत का ख्याल करें। आप वन वे में ना जाएं, कानून को फॉलो करें, आप अपने राइट जो हैं वो इस्तेमाल करें, आप दूसरों को परेशान करें। आप कभी उल्टा आ रहे हैं, कभी किधर से आ रहे हैं, लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि आप कानून को फॉलो करें, ना आपको ज़हमत हो, ना हमें हो, ना किसी और को तकलीफ़ हो। आपकी मेहरबानी होगी, आप थोड़ा इस पर अमल करें। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम पैगाम है, स्पेशली उन मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो ओवर स्पीडिंग करते हैं। और ईद के मौके के ऊपर हम ये देखते हैं कि मनचलों की एक बड़ी तादाद कराची में जो है वो सड़कों के ऊपर आती है और रेसें लगा रहे होते हैं और मुख्तलिफ जो है वो सी व्यू की साइड हो गई या मज़ार कायद के अतराफ़ जो है वो तेज़ बाइकें चला रहे होते हैं। ट्रैफिक हादसा की बात की जाए तो 4 अफराद जो है वो कल से अब तक ट्रैफिक हादसा में जाबाक हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद है सड़कों के ऊपर, जो कि ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने के लिए कोशा है। इसी के साथ साथ ज़िले पुलिस भी मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर तैनात है ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। जी, ईद के दिन बच्चे खूब सैर व तफरी में मसरूफ़ हैं। बच्चे झूलों पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और वालिदैन भी इन खुशियों में शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से, जो इस वक्त शाह फैसल में मौजूद हैं। रिमशा, बताइएगा। ईद का दूसरा रोज़ है और हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बच्चों की, तो वो ख़ास तौर पर जो है वो झूला झूलने के शौकीन होते हैं। और इस वक्त मैं शाह फैसल पर मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इस वक्त दिखाइए कि बच्चे जो है वो झूला झूल रहे हैं। यहाँ पर जंपिंग कासल भी मौजूद है, इसके साथ साथ यहाँ पर कश्ती का झूला भी मौजूद है, मैरी गो राउंड भी जो है यहाँ पर है। पेरेंट्स भी जो है वो अपने बच्चों को लेकर आए और झूला झुलवा रहे हैं। ईद का जो है वो दूसरा रोज़ है, मुझे बताइएगा किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को लेकर आए? बच्चे जो है वो माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर आने के लिए, और हम साल से हर साल जो है बच्चों को लेकर आता हूँ मैं। तो अभी जो है शायद बारिश की वजह से थोड़े मामला थोड़े ख़राब हो गए, लेकिन बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं झूलों के लिए। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा समा होता है। अगर आप रात को आएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा यहाँ। बच्चों को लेकर आए, कौन से झूले के ज़्यादा शौकीन है? बच्चे जो है, मेरी बेटी जो है स्विंग की बहुत ज़्यादा शौकीन है और ये बेसिकली भी कैमल वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती है जिसकी वजह से इनको बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। कैसा गुजरता है ईद का दिन? कहीं खाने पर भी जाते हैं? यस, ऑब्वियसली खाने पर भी जाते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो फैमिलीज के साथ डे स्पेंड होता है। जो हमारे रिलेटिव्स हैं तो उनके साथ जो है वो डे स्पेंड होता है, वेल स्पेंड। तो उस तरह से जो है ईद हमारा गुजर जाती है। बिल्कुल, बच्चे जो है वो ज़्यादातर स्विंग के शौकीन है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कश्ती भी है, यहाँ पर मैरी गो राउंड भी है, तो बच्चे जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ईद पर तस्वीर और वीडियोस बनाने का रुझान तेज़ी से मकबूल हो रहा है। नौजवान ईद के लम्हात फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए खूबसूरत मकामात पर यादगार लम्हात कैमरे में महफूज कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे काविश मेमन। जी काविश। के मौके पर नौजवान मुख्तलिफ तफरीही मकामात का इंतखाब करते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि नए कपड़े पहनते हैं और फिर तस्वीर
बनवाई जाती हैं। तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया जाता है, ये बहुत पुराना ट्रेंड है, आजकल इसको फॉलो किया जाता है। कराची के मुख्तलिफ मकामात हैं जिसको नौजवानों ने पिन पॉइंट किया और वहाँ पर जाते हैं बिलखुसूस। मेरे साथ नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आप लोगों ने तस्वीर वगैरह बनवाई हैं, क्या मकसद होता है इसका? सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, टिकटॉक वगैरह पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं। तो बस ये ईद के ये कुछ दिन होते हैं, 3 दिन, बस इसमें बनाते हैं। हाँ, तो हम तो वैसे हमारा काम तो वेडिंग फोटोशूट वगैरह करते थे, वीडियो सिनेमेटिक वगैरह बनाते रहते। हमारा तो वैसे भी काम है, ये तो 3 दिन होते हैं ईद की छुट्टी के, तो हम अपनी बना लेते हैं। हमारे को अपनी वीडियो बनाने का, पिक्चरों का मौका मिल जाता है। नए कपड़े पहनते तो ये प्लस पॉइंट होता है कि तस्वीर वगैरह अच्छी? हाँ, प्लस ही होता है, जाहिर सी बात है, प्लस ही होगा कि ये 3 दिन ही मिलते हैं। इसके अलावा तो कोई दिन नहीं। वो ऊपर से बारिश हो गई थी। कौन से मकाम आते हैं जहाँ पर जाते हैं अच्छी लोकेशन वगैरह? अच्छी लोकेशन एक तो कस्टम हाउस है, और एक फेरियल है जो लाइब्रेरी है, एक ये, और कुछ मतलब कि एक हाइपर स्टार वगैरह, वो और क्या बोलते हैं, सीवीओ का जो लोकेशन है वहाँ। ये तो डीजे कॉलेज के फ्रंट पे है ना, पार्क, इसका नाम नहीं पता मेरे को, मगर ये भी बहुत अच्छी लोकेशन। ठीक है, जैसा कि नौजवान बता रहे हैं, मुख्तलिफ अहम लोकेशंस का इंतखाब किया जाता है जो खूबसूरत है, और कराची को वैसे भी रोशनियों का शहर कहा जाता है। तो ऐसे में जब ईद की खुशियाँ हों, नौजवान तस्वीर ना लें, ये मुमकिन नहीं है। कि दूसरे रोज़ शहरी नाश्ते के मकामात का रुख कर रही हैं, जहां रिवायती हलवा पूरी और चाय से दिन का आगाज़ किया जा रहा है, तो वहीं खुशगवार मौसम ने शहरियों के मूड को मज़ीद खुशगवार बना दिया है। मज़ीद बताएंगी दुआ शकील पराचा। जी दुआ। जी, ईद का आज दूसरा रोज़ है और पहले दिन तो फैमिलीज जो है वो जल्दी उठ जाती हैं, नाश्ता वगैरह बनाती हैं, दावतों वगैरह में जाती हैं। लेकिन ईद के दूसरे दिन ऐसा होता है कि लोग जो है लेट उठते हैं, नाश्ता वगैरह के लिए बाहर जाते हैं। और मैं इस वक्त कराची एडमिन रोड पर नाश्ते के स्पॉट पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे फैमिली भी मौजूद है जो कि यहाँ पे नाश्ता करने आई हैं ईद के दूसरे दिन के ऊपर। इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस ईद का दूसरा रोज़ है तो कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, कैसे शुरुआत कर रहे हैं दिन की? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सो बेसिकली जैसे आपको भी पता है कि आज ईद का दूसरा रोज़ है, तो फैमिली के साथ आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए। और ये कि मज़ीद भी प्लान्स हैं अपनी फैमिली के साथ। आज इंशाल्लाह जो है रिलेटिव्स के घर जाएंगे और दावतों में इस तरीके से। क्या नाश्ते में आज ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, ट्रेडिशनल नाश्ता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कराची में जो ट्रेडिशनल नाश्ता होता है, तो हलवा पूरी है बेसिकली, इसके साथ लस्सी है, तो ये सब एंजॉय करेंगे। ईद का दिन है, फैमिलीज के सब साथ होते हैं, तो वो एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इसको तुम्हारे साथ जो थी फैमिली मौजूद थी, इनका यही कहना था कि ईद के दूसरे रोज़ जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं वो कराची का ट्रेडिशनल नाश्ता करने के लिए, जो कि नान चने हैं, जो है हलवा पूड़ी वगैरह है, वो एंजॉय करने के लिए पहुँच गए। मौसम भी बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है, बड़ा खुशगवार हुआ हुआ है। और इनका ये भी कहना था कि नाश्ते के बाद मज़ीद भी इन लोग के जो है वो प्लान्स है आज के दिन, कि वो आज के दिन जाएंगे, इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। जी, मीठी ईद के मौके पर शहर भर में रिवायती खानों का चर्चा अरूज पर है और ख़ास तौर पर गर्मा गर्म जायके से भरपूर और खुशबूदार कचौरियों ने ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया है। शहरी बड़ी तादाद में बेकरियों और हलवाइयों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मीठी ईद में नमकीन जायके का तड़का, कचौरियों ने खुशियों को मजीद गर्मा दिया। मीठी ईद के मौके पर शहर भर में रिवायती खानों का रंग खूब जम गया और उन सब में गर्मा गर्म जायकेदार और खुशबूदार कचौरियों ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। शहरियों की बड़ी तादाद कचौरी खरीदने के लिए बेकरियों और हलवाइयों की दुकानों का रुख कर रही है। आयशा मंजिल में वाक़े मशहूर बेकरी पर लंबी कतारें लग गईं, जहां लोग अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहे। रिश्तेदार तो बहुत पसंद करते, रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। ऑयल में ही तलती है और ऑयल में ही अच्छी लगती है, जाहिर है घी में तो अच्छी नहीं लगेगी। टेस्ट बहुत अच्छा है, तभी तो लेने आ रहे हैं। अभी गरम गरम आ गई, अब मैं लूँगा। दूसरी जानिब ईद की मुनासबत से खुसूसी कचौरियों की तैयारी का अमल भी तेजी से जारी है। मसालेदार कचौरियों की तैयारी अलग सुबह ही शुरू कर दी जाती है ताकि शहरियों की बढ़ती हुई तलब को पूरा किया जाए। कचौरियों की भीनी भीनी खुशबू न सिर्फ ग्राहकों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही है, बल्कि ईद के खुशगवार माहौल में मजीद जायका और रौनक भी भर रही है। कैमरामैन अमजद अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्क भर में आज ईद उल फितर जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। घरों में खुशियों का समा है, बच्चे ईदी बटोरने में मसरूफ़ हैं, जबकि ख़वातीन रिवायती पकवान तैयार करने में मसरूफ़ हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट। ख़वातीन खास पकवानों की तैयारी में मसरूफ़ और बच्चे ईदी के लिए बेताब। रिश्तेदारों की आमद, दोस्तों की मुलाकातें और खुशियों की महफिलें।
ईद का दिन हर घर में खुशियां ले आया। मुल्क भर में ईद उल फितर की खुशियां उरूज पर हैं। हर घर में खुशियों की बहार है। जहां रिश्तेदारों और दोस्तों की आमद का सिलसिला जारी है। बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदी जमा करने में मसरूफ़ हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें दीदनी हैं। ऐसे में घरेलू ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं। सुबह सवेरे से ही बावर्ची खाने में मशगूल हैं, जहां शीर खोरमा समेत मुख्तलिफ रिवायती पकवानों की तैयारी की जा रही है। हर तरफ मेहमान नवाजी और खुशियों का राज है। ख़वातीन कहती हैं कि उन्होंने आज ख़ास तौर पर शीर खोरमा और दीगर पकवान तैयार किए हैं और हर साल ईद पर ये पकवान लाजमी तैयार करते हैं। दावत में हमारे यहाँ पे इस वक्त मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, आलू की भुजिया और साथ में जो ईद की मीठी ईद है तो ट्रेडिशन शीर खुरमा बन रहा है, उसके साथ जो है वो पूरियाँ बन रही हैं। मेहमान आना अभी शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। और भी आपको पता है ईद का दिन है, नमाज के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि सो जाते हैं, तो दोपहर के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। 3 साढ़े 3 तक आ रहे होते हैं मेहमान। अभी तो ईद की सुबह है, तो इंशाल्लाह मेहमान आएंगे। आज का दिन हमारा भरपूर गुजरेगा मेहमानों के साथ। जबकि आज बच्चों का मिशन बहुत सारी ईदी जमा करने का है। मैं अभी ईदी जमा करना शुरू करूंगी और आज का मेरा जो मिशन है वो बिल्कुल ईदी जमा करना है। हम अभी शीर खुरमा खाएंगे, उसके बाद मैं ईदी जमा करूंगी। ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अभी कज़न्स और आएंगे, सारे कज़न्स के साथ अच्छी सी गैदरिंग होगी, बहुत मज़ा आएगा। मज़े की यमी यमी पकवान बने हुए हैं, खा पी करके बहुत ज़्यादा हम बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। ईद का ये दिन हमें मोहब्बत, अखुवत और खुशियाँ बांटने का दर्ज देता है और यही खुशियाँ मुल्क भर में हर चेहरे पर नुमायां हैं। पीआईबी नफीसाबाद में घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में घर की दीवार टूट गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि पीआईबी नफीसाबाद में घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज धमाका हुआ है। क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा बताइए। उसामा से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं पीआईबी नफीसाबाद में घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में घर की दीवार टूट गई है। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है। आपको बता रहे हैं पीआईबी नफीसाबाद में घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में घर की दीवार टूट गई, जिसके बायस 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। उसामा मलिक से रब्ता बहाल हुआ है। उसामा बताइए क्या अपडेट्स हैं। लाइबा बिल्कुल देखें, ये पीर इलाही बख्श कॉलोनी है, पीआईबी कॉलोनी उसका इलाका है नफीसाबाद। वहाँ पर तकरीबन 10:30 से 11 बजे के अराउंड का वक्त है। इस दौरान एक जोरदार जो है वो धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में इमारत जो कायम थी उसके तीसरे फ्लोर पर धमाका हुआ। उसकी पूरी जो चारों तरफ से दीवारें थी वो गिर गई। सामने घर को नुकसान पहुंचा है, पीछे जो घर था उसको नुकसान पहुंचा है, बराबर में जो घर था उसको नुकसान पहुंचा है। तकरीबन ये अब तक जो है वो 10 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं। एक की कंडीशन कुछ सीरियस है, जबकि कुछ जो है वो बच्चे वगैरह की कंडीशन कुछ बेहतर है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त हम जो है वो पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो खौफनाक मनाजिर है। इमारत जो है वो मुनहदिम नहीं हुई, लेकिन जो चारों अतराफ से जितनी उसको नुकसान पहुँच सकता था, गेट जो है वो बाहर आ गए हैं। जो ऊपर टंकी थी उसको नुकसान पहुँचा, उससे पानी दस्ती आना शुरू हो गया और पतली पतली जो है वो गलियाँ हैं पीआईबी की, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जो है वो खुशकिस्मती की बात यह कि कोई ज़्यादा शदीद जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। कुछ जो है वो दीवार भी लटक गई है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी, इसीलिए कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक जो है वो गिवन नाम का शख्स बताया जाता है जिसके घर में ये धमाका हुआ और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये गैस लीकेज थी, जिसकी वजह से रात को या तो किसी की गैस वगैरह खुली छूट गई है, उसकी वजह से जब सुबह चूल्हा जलाया गया है तो वो जो है उसने गैस भरने के बाद जोरदार धमाका हुआ है। सिलेंडर उसी के साथ मौजूद था, सिलेंडर को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ऊपर के फ्लोर को नुकसान पहुंचा है। सामने जो घर था, पीछे की जो दीवार गिरी है उसमें जो है वो छत गिरने से मियाँ बीवी जख्मी हुए हैं। बराबर में उसामा नाम की एक फैमिली थी, उनके घर में तकरीबन 3 से 4 अफराद जख्मी हुए। एक शहजाद नाम की फैमिली थी, उनके घर में अफराद जख्मी हुए। ये लोग सो रहे थे, ईद का रोज था, इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ है। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इतना जोरदार धमाका था कि काफी जो है वो दूर तक की आवाजें सुनी गई हैं। और ये तकरीबन 45 से 60 गज पर इमारत कायम की गई थी और 3 से 4 फ्लोर उस पर कायम कर दिए गए थे। 4 फैमिलियां यहाँ पर रिहाइश पजीर थी।
बराबर में भी नुकसान पहुंचा है। इलाके में जो है वो खौफ और राहत की फिजा फैल गई है। पुलिस और रेस्क्यू इदारे जो है वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। इस वक्त जो है वो कोई ऐसा तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी जो है वो कंडीशन कुछ सीरियस है गिवन नाम की, बाकी की जो है वो कंडीशन खतरे से बाहर है। उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। SHO जो यहाँ के हैं PIB कॉलोनी के, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। जी ठीक है, मज़ीद तहकीकात की जा रही है। उसामा, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। शहर कायद में हर सू ईद की खुशियों के रंग बिखर गए। ईद की खुशियों में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स भी पेश हैं। ओमान, रूस, अमरीका, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, रोमानिया, फ्रांस के सफारतकारों ने पाकिस्तानी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। तफसील सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। ईद उल फितर की खुशियाँ, मोहब्बत और भाईचारे ने हर खित्ते के लोगों के दिल जोड़ दिए। कराची में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की ईद की मुबारकबाद। सल्तनत ओमान के कौंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजरी, रूसी कौंसल जनरल आंद्रे विक्टोरविच फेडरॉफ और अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने कहा कि खुशियों भरा त्यौहार बाहमी एहतराम और ताउन को मजीद फरोग देगा। ईद उल फितर मुबारक टू द लीडर्स and the government and the people of Pakistan, and not to forget, of course, the Governor of Sindh and Chief Minister and Awam of Sindh. On the occasion of Eid ul-Fitr, allow me to extend my wholehearted congratulations as well as best wishes to the people of Pakistan, Sindh and Karachi. Ida Jun Laka Laka Badai. नायब कौंसल जनरल जापान तमुरा तिखोरो, थाईलैंड के कौंसल जनरल सुराशे बूतिनान, मलेशिया के कौंसल जनरल हरमन हादिनाता अहमद और आइवरी कोस्ट के एजाजी कौंसल जनरल फजल करीम दादा भाई ने कहा कि दुआ है ईद उल फितर हम सब के लिए अमन और खुशी का बाइस बने। मैं जापानी काउंसिल खाने कराची की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारक पेश करना चाहता हूँ। Pakistan and all over the world, my warmest greetings, on Eid festival. And Eid Mubarak to all Muslims celebrating Eid al-Fitr in Pakistan and especially in Karachi. Extend my heartiest felicitation on this joyous occasion of Eid to all Pakistanis and all Muslim all around the world. फ्रांसीसी रूसी डायरेक्टर और रोमानिया के नुमाइंदगान ने कहा कि ईद अमन और सलामती और भाईचारे का दर्स देती है। The French Cultural Center here in Karachi is very pleased to wish everybody Eid Mubarak. Assalamu alaikum. On the occasion of Eid, I want to congratulate all Muslims of Pakistan. May this blessed festival bring peace, happiness and good health to everyone. Being the advisor and the chief operating officer of Pakistan-Romania Business Council, I'd like to extend my heartiest congratulations on the celebrations of Eid al-Fitr to the people of Pakistan, Romania and the rest of the world. दुनिया भर के कौंसल जनरल्स ने ईद उल फितर के मौके पर तमाम पाकिस्तानियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवा के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।